डोडा जिले की देसावादी में कल शाम दहशतगर्दों की एक बड़ी साजिश को वीडीजी की बहादुरी से नाकाम कर दिया गया है। शाम करीब 7 बजे जब 3 हथियारों से लैस दहशतगर्दों ने रिहायशी इलाके को निशाना बनाने की कोशिश की तो एक सतर्क मकामी गार्ड ने दहशतगर्दों को भगाने पर मजबूर कर दिया। तराई के मुताबिक दावेलकुंड इलाके के पास जंगल के रास्ते 3 मुश्तबे गांव की ओर पड़ते देखे गए थे। वहीं फौरन वीडीजी ने मोर्चा संभालते हुए फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुए इस जवाबी हमले से दहशतगर्द घबरा गए और उन्हें अंदाजा नहीं था कि जमीनी लेवल पर इतना बड़ा चैलेंज मिलेगा। डोडा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां डोडा जिले की देसावादी में कल शाम दहशतगर्दों की बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। पीडीजी की तरफ से ये साजिश नाकाम की गई है। शाम करीब 7 बजे 3 हथियारों से लैस दहशतगर्दों ने रिहायशी इलाके में घुसने की कोशिश की और वहीं वीडीजी की तरफ से इसे नाकाम किया गया। इस पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे वसीम जुड़ गए हैं। वसीम, वीडीजी की तरफ से बहादुरी का काम किया गया है और दहशतगर्दों को भगाने में भी वो कामयाब साबित हुए हैं। कितनी तादाद वीडीजी की इलाके में होगी जो पूरी तरह से इलाके में तैनात है? देखिए, कल रात के लगभग 7 बजे करीब जो डोडा का देसा इलाका है और जो ये देवालकुंड इलाका है, काफी दूर दराज का इलाका माना जाता है। और जहां पे ये आतंकवादी देखे गए, एक बताया जाता है कि एक वीडीजी के घर के बाहर इन लोगों ने 3 लोगों ने घेरा डाला हुआ था। जिस तरह से वीडीजी का मानना है कि मेरे घर के बिल्कुल बाहर जब घेरा डाला, उसके बाद दरवाजे को खटखटाया और ये शख्स जब बाहर निकला तो बाहर आतंकवादी देखे जिनके साथ वेपन था। और इस शख्स ने फौरी तौर पे जो है अपने वेपन के साथ 3 फायर जो किए हैं, उसके बाद आतंकवादी उस इलाके से भाग गए। हालांकि सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज ने कल देर रात ही इस इलाके को पूरा कॉर्डन किया है। मैं बताना चाहूंगा 2024 में इस इलाके से जो दूसरा इलाका जुड़ता है, उलड़बग्गी इलाका, वहां पे आपने देखा था एक बड़ा इनकाउंटर देखने को मिला था जिसमें आर्मी के 4 जवान शहीद हुए थे, जिसमें एक आर्मी के सीनियर ऑफिसर भी शहीद हुए थे। हालांकि आपको याद होगा जिस तरह से पिछले दिनों भी वीपीएन को बैन कर दिया गया था, तो यही वजह है जिस तरह से आतंकवादी इन इलाकों के अंदर घूम रहे हैं। खास करके इस देसा इलाके की बात हम करें तो वीडीजी इस इलाके के अंदर काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। लगभग जो आंकड़ा है वो 30 से ज्यादा लोगों को बताया जाता है कि वहां पे वीडीजी काम करते हुए नजर आ रहे हैं। जब ये कल मूवमेंट देखी गई, सस्पिशियस मूवमेंट, उसके बाद इलाके के अंदर वीडीजीज ने पूरा इलाका जो है वो कॉर्डन किया। पूरे इस वक्त भी अगर हम बात करें, सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज पूरे इलाके को छान रही है, देख रही है ये आतंकवादी अगर थे इस इलाके के अंदर तो अब कहां चले गए। हालांकि इससे पहले भी कई सारे आतंकवादी को सिक्योरिटी फोर्सेज ने मार गिरा है, मगर अब ये बताना मुश्किल होगा कि आतंकवादियों को कब तक सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज पकड़ने में कामयाब हो जाती है। जी असम, साथ ही भी जानना चाहेंगे, वीडीजी को इंतजामिया की तरफ से और आर्मी की तरफ से ट्रेनिंग फराहम की जाती है, कितने कितने वक्त पे ट्रेनिंग दी जाती है और किस तरह उन्हें तमाम जो इलाके हैं वहां रहने की हिदायतें दी जाती हैं? देखिए, जो देसा इलाका हो या बाकी सारे एरियाज हो, आपने लास्ट टाइम भी देखा था डोडा का बलेसा इलाका, जहां पे हमने दिखाया था कि किस तरह से जिसमें महिलाएं भी हिस्सा ले रही थी, वीडीजी मेंबर्स, और खास करके जेंट्स को भी ये ट्रेनिंग्स दी जा रही थी। और उनका मानना था कि जिस तरह से उनका पहला जो वेपन था, अब उनको वेपन जो है वो काफी अच्छा वेपन दिया गया है, तो 303 दिया गया है। इससे वो लोग जो है उनके हौसले काफी ज्यादा बुलंद देखने को मिल रहे हैं। और जिस तरह से कल जज्बा उन लोगों ने देसा इलाके के अंदर दिखाया था, और वो जज्बा कहीं ना कहीं उस सब उस जज्बे को सल्यूट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ भी उस इलाके के अंदर हो सकता है। आपको बताना चाहेंगे जब 90s के दौरान में भी चिनाब वैली हो या चिनाब वैली के मुख्तलिफ जो इलाके हैं, खास करके देसा इलाके में बहुत सारी किलिंग्स भी हमें देखने को मिली थी। चाहे हम शहर की बात करें, गाँव की बात करें, डिफरेंट एरियाज की बात करें, तो यहाँ पे आतंकवादियों की तरफ से बहुत सारी जो है किलिंग्स भी की गई थी। इस तरह ही इलाके को कॉर्डन किया, लोगों को मार गिराया। मगर जो कल हमने देखा वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से एक घर को, वीडीजी के घर को घेरते हैं आतंकवादी, उसके बाद वो शख्स जब बाहर निकलता है 3 लोगों को देखता है, और उसके साथ साथ ही वो अपना जो है वो हौसला किस तरह से दिखाता है। 3 फायर जब उस शख्स ने किए तो इलाके के अंदर अफरा तफरी जरूर मची। सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज को जब इत्तला दी गई, हालांकि पुलिस ने अपना भी एक प्रेस नोट जारी किया, उन्होंने भी साफ तौर पे यही बताया कि सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज पूरे इलाके को अंदर घेरी हुई है। तो देखना होगा कि सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज कब तक इन 3 लोगों को मार गिराने में कामयाब हो जाती है। जी 80 सुरान मुश्तबे देखे गए हैं। अगर दहशतगर्दों की बात करें तो कितनी उम्मीद जताई जा रही है कि कितने दहशतगर्द इलाके में इस वक्त एक्टिव हो सकते हैं?
आपको याद होगा कुछ दिन पहले एसएसपी डोडा श्री संदीप मेहता साहब की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, प्रेस ब्रीफिंग रखी गई थी, जिसमें मीडिया ने जरूर ये सवाल पूछा था कि कितने ग्रुप्स हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जरूर आतंकवादी जिला डोडा के ऊपरी इलाकों में जरूर इस वक्त हो सकते हैं, मगर ये बताना मुश्किल होगा कि कितने ग्रुप्स हैं और कितने लोग ये घूम रहे हैं। मगर आपको बताना चाहूंगा, देसा का जो ऊपरी इलाका है, यहाँ पे बैक टू बैक आतंकवादी देखे गए हैं। इससे पहले भी जब वीडीजी शख्स ने आज से लगभग कुछ महीने पहले जब वीडीजी ने ही आतंकवादियों को देखा, उनके मूवमेंट को देखा, तो उसने जरूर वहां पे इस तरह ही फायर किया और वो लोग वहां से भाग गए। एक बार फिर से कल के दिन भी यही तस्वीरें देखने को मिली। तो ये बताना मुश्किल होगा कि कितने आतंकवादी इस इलाके के अंदर इस वक्त घूमते हुए नजर आ रहे हैं। जी, वैसे इसी के साथ साथ इलाके में अगर सिक्योरिटी के हवाले से देखा जाए तो कितने पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहा है? क्या जवानों की तैनाती भी की गई है? इजाफी जवानों की तैनाती इलाके में की जा रही है? देखिए, कल रात ही पैरा कमांडोज जो है वो ऊपर इस इलाके की तरफ चढ़ाए गए। हालांकि मैं बताना चाहूंगा, ये जो इलाका आता है, ये देसा से थोड़ा सा ऊपरी इलाका माना जाता है, टॉप माना जाता है। यहाँ पे आतंकवादी जिस वक्त आए, उसके बाद जब इतला उनको दी गई सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज को, इस वक्त हम देख रहे हैं कि जितने भी नाके हैं उनको जो है वो पुख्ता तौर पे वहां पे सिक्योरिटी लगा दी गई है। आने जाने वाले लोगों पे नजर रखी जा रही है और इलाके के अंदर चप्पे चप्पे पे हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी देखने को मिल रही है, जिसमें एसओजी है, पुलिस है, खास करके आर्मी देखने को मिल रही है और खास करके डॉग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऐसा लगता है कि जिस तरह से सिक्योरिटी चारों तरफ से देखने को मिल रही है, घेराबंदी देखने को मिल रही है, तो इससे लगता है कि कोई बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज को भी कुछ टाइम के बाद मिल सकती है। जी, ठीक है वसीम, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ेंगे अगली खबर की ओर।